मोहिनी दीदी पधार रही हैं। रतन, जो दूसरी मंजिल की बालकनी में मोहिनी के लिए पलक-पावड़े बिछाए बैठा था, एकाएक नाटकीय स्वर में चीखा और एक साथ 3-3 सीढ़ियां कूदता हुआ सीधा सड़क पर आ गया। उसके ऐलान के साथ ही सुबह से इंतजार कर रहे घर और आस-पड़ोस के लोग रमन के यहाँ जमा होने लगे। एक बार अपनी आंखों से बिटिया को देख ले तो चैन आ जाए। श्यामा दादी ने सिर का पल्ला संवारा और इधर-उधर देखते हुए अपनी बहू सपना को पुकारा। क्या है अम्मा? मोहिनी की माँ सपना लपक कर आई थी। होना क्या है आंटी? दादी को सिर के पल्ले की चिंता है। क्या मजाल जो अपने स्थान से जरा सा भी खिसक जाए। आपस में बतियाती खिलखिलाती मोहिनी की सहेलियों ऋचा और रीमा ने व्यंग्य किया था। आग लगे मुँह नए जमाने को, शर्म नहीं आती अपनी पोशाक देखकर। न गला, न बाहें, न पल्ला, न दुपट्टा और चली हैं दादी की हंसी उड़ाने। ऋचा और रीमा को आंखों से ही घुरक दिया। वे दोनों चुपचाप दूसरे कमरे में चली गईं। लगभग 2 साल पहले सपना ने अपने पति रामेश्वर बाबू को एक दुर्घटना में गंवा दिया था। श्यामा दादी ने अपना बेटा खोया था और परिवार ने अपना कर्णधार। दर्द की इस सांझी विरासत ने परिवार को एक सूत्र में बांध दिया था। चाय नाश्ते का पूरा प्रबंध है या नहीं? पहली बार ससुराल से लौट रही है हमारी मोहिनी। और हाँ, बेटी की नज़र उतारने का प्रबंध जरूर कर लेना, दादी ने लाड जताते हुए कहा था। सब प्रबंध है अम्मा। आप तो सचमुच हाथ पैर फुला देती हैं। नजर आदि कोरा अंधविश्वास है, पंडितों की साजिश है। सपना अनचाहे ही झल्ला गई थी। बुरा मानने जैसा तो कुछ कहा नहीं मैंने। क्या करूं, जबान है, फिसल जाती है। नहीं तो मैं कौन होती हूँ टांग अड़ाने वाली। श्यामा दादी सदा की तरह भावुक हो उठी थीं। अब तुम दोनों झगड़ने मत लगना। शुक्र मनाओ कि सब कुछ शांति से निबट गया, नहीं तो न जाने क्या होता। मोहिनी के बड़े भाई रमन ने बीच बचाव किया तो उसकी माँ सपना और दादी श्यामा तो चुप हो गईं, पर उसके मन में बवंडर सा उठने लगा। क्या होता यदि मोहिनी के विवाह के दिन ऊँट दूसरी करवट बैठ जाता? वह तो अपनी सुध-बुध ही खो बैठा था। उसकी यादों में तो आज भी सब कुछ वैसा ही ताज़ा था। भैया, ओ भैया, कहाँ हो तुम? रतन इतनी तीव्रता से दौड़ता हुआ घर में घुसा था कि सभी भौचक्के रह गए थे। वह आंगन में पड़ी कुर्सी पर निढाल होकर गिरा था और हौंफने लगा था। क्या हुआ? बाल संवारती हुई अम्मा कंघी हाथ में लिए दौड़ी आई थीं। रमन दहेज के सामान को करीने से संदूक में लगवा रहा था। उसने रतन के स्वर को सुनकर भी अनसुना कर दिया था। शादी का घर मेहमानों से भरा हुआ था। सभी जयमाला की रस्म के लिए सज संवर रहे थे। सपना और रतन के बीच होने वाली बातचीत को सुनने के लिए सभी बेचैन हो उठे थे। पर रतन के मुख से कुछ निकले तब न। उसकी आंखों से अनवरत आंसू बहे जा रहे थे। अरे कुछ तो बोल, हुआ क्या? किसी ने पीटा है क्या? हाय राम, इसकी कनपटी से तो खून बह रहा है। सपना घबरा कर खून रोकने का प्रयत्न करने लगी थी। सभी मेहमान आंगन में आ खड़े हुए थे। श्यामा दादी दौड़कर पानी ले आई थीं। घाव धोकर मरहम पट्टी की। रतन को पानी पिलाया तो उसकी जान में जान आई। मेरी छोड़ो अम्मा, रमन भैया को बुलाओ, वहाँ मैरिज हॉल में मारपीट हो गई है। नशे में धुत बराती अनाप शनाप बक रहे थे। सपना रमन को बुलाती उससे पहले ही रतन के प्रलाप को सुनकर रमन दौड़ा आया था। रतन ने विस्तार से सब बताया तो वह दंग रह गया था। वह तेजी से मैरिज हॉल की ओर लपका था। उसके मित्र प्रभाकर,
सुनील और अनिल भी उसके साथ थे। रमन मैरेज हॉल पहुंचा तो वहां कोहराम मचा हुआ था। करीने से सजी कुर्सियां मेजें उल्टी पड़ी थीं। आधी से अधिक कुर्सियां टूटी पड़ी थीं। ये सब क्या है? यहाँ हुआ क्या है नरेंद्र? उसने अपने चचेरे भाई से पूछा था। बाराती महिलाओं का स्वागत करने घरती महिलाओं की टोली आई थी। नशे में धुत कुछ बारातियों ने न केवल महिलाओं से छेड़छाड़ की बल्कि बदतमीजी पर भी उतर आए। नरेंद्र ने रमन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया था। रमन ये सब सुनकर भौचक खड़ा रह गया था। क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ नहीं पा रहा था। पर बाराती गए कहाँ? रमन रोना सा हो उठा था। कुछ देर में स्वयं को संभाला था उसने। जाएंगे कहाँ? बात अधिक न बढ़ जाए इस डर से हमने उन्हें सामने के दोनों कमरों में बंद करके ताला लगा दिया। नरेंद्र ने क्षमायाचनापूर्ण स्वर में बोलकर नजरें झुका ली थीं। यह क्या कर दिया तुमने? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी कठिनाई से पाई जोड़कर मोहिनी के विवाह का प्रबंध किया था? तुम लोग क्या जानो कि पिता के साये के बिना जीवन बिताना कितना कठिन होता है? रमन प्रलाप करते हुए फूट फूट कर रो पड़ा था। स्वयं को संभालो रमन। मैं क्या मोहिनी का शत्रु हूँ? तुमने यहाँ का दृश्य देखा होता तो ऐसा नहीं कहते। तुम्हें हर तरफ फैला खून नजर नहीं आता। यदि हम करते इन्हें बंद न तो न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। नरेंद्र, उसके मित्र प्रभाकर, सुनील और अनिल भी उसे समझा बुझाकर शांत करने का प्रयत्न करने लगे थे। किसी प्रकार साहस जुटाकर रमन उन कमरों की ओर गया जिनमें बाराती बंद थे। उसे देखते ही कुछ बाराती मुंह के हवा में लहराने लगे थे। तुम लोगों का साहस कैसे हुआ हमें इस तरह कमरों में बंद करने का? कहता हुआ एक बाराती दौड़कर खिड़की तक आया और गालियों की बौछार करने लगा। एक अन्य बाराती ने दूसरी खिड़की से गोलियों की झड़ी लगा दी। रमन और उसके साथी लेट न गए होते तो शायद 1-2 की जान चली जाती। दूल्हा राजीव पगड़ी आदि निकाल ठगा सा बैठा था। समझ क्या रखा है? एक एक को हथकड़ियां न लगवा दी तो मेरा नाम सुरेंद्रनाथ नहीं। वर के पिता मुठियां हवा में लहराते हुए धमकी दे रहे थे। चंद्रा गार्डन नामक इस मैरेज हॉल में घटी घटना का समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया था। समस्त मित्र व संबंधी घटनास्थल पर पहुंचकर विचार विमर्श कर रहे थे। चंद्रा गार्डन से कुछ ही दूरी पर जाने माने वकील और शहर के मेयर रामबाबू रहते थे। रमन के मित्र सुनील के वे दूर के संबंधी थे। उसे कुछ न सूझा तो वह अनिल और प्रभाकर के साथ उनके घर जा पहुंचा। रामबाबू ने साथ चलने में थोड़ी नानुकुर की तो तीनों ने उनके पैर पकड़ लिए। हार कर उनको उनके साथ आना ही पड़ा। रामबाबू ने खिड़की से ही वार्तालाप करने का प्रयत्न किया पर वर पक्ष का कोई व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं था। वे हर बात का उत्तर गालियों और धमकियों से दे रहे थे। रामबाबू ने प्रस्ताव रखा कि यदि वरपक्ष शांति बनाए रखने को तैयार हो तो वह कमरे के ताले खुलवा देंगे पर लाख प्रयत्न करने पर भी उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। साथ ही सबको गोलियों से भून कर रख देने की धमकी भी मिली। इसी ऊहापोह में शादी के फूल मुरझाने लगे। बड़े परिश्रम और मनोयोग से बनाया गया भोजन यूं ही पड़ा खराब होने लगा। जयमाला के लिए सज धज कर बैठी मोहिनी की आंखें पथरा गईं। कुछ देर पहले तक सुनहरे भविष्य के सपनों में डूबी मोहिनी को वही सपने दंश देने लगे थे। काफी प्रतीक्षा के बाद वह भली भांति समझ गई कि दुर्भाग्य ने उसका और उसके परिवार का साथ अभी तक नहीं छोड़ा है। मन हुआ कि गले में फांसी का फंदा लगा कर लटक जाए,
पर रमन का विचार मन में आते ही सब भूल गई। किस तरह कठिन परिश्रम करके रमन भैया ने पिता के बाद कर्णधार बनकर परिवार की नया पार लगाई थी। वह पहले ही इस अप्रत्याशित परिस्थिति से जूझ रहा था और एक घाव देकर वह उसे दुख देने की बात सोच भी नहीं सकती थी। उधर काफी देर हो हल्ला करने के बाद बाराती शांत हो गए थे। बारात में आए बच्चे भूख प्यास से रो बिलख रहे थे। बारातियों ने भी इस अजीबोगरीब स्थिति की कल्पना तक नहीं की थी। अतः जब मेयर रामबाबू ने फिर से कमरों के ताले खोलने का प्रस्ताव रखा, बशर्ते कि बाराती शांति बनाए रखे, तो वर पक्ष ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब तक अधिकतर बारातियों का नशा उतर चुका था, पर रस्सी जलने पर भी ऐंठन नहीं गई थी। वर के पिता सुरेंद्रनाथ तथा अन्य संबंधियों ने बारात के वापस जाने का ऐलान कर दिया। रामबाबू भी कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। उनके इशारा करते ही कॉलोनी के युवकों ने बारातियों को चारों ओर से घेर लिया था। देखिए श्रीमान, मोहिनी केवल एक परिवार की नहीं, सारी कॉलोनी की बेटी है। जो हुआ गलत हुआ, पर उसमें बारातियों का दोष भी कम नहीं था। रामबाबू ने बात सुलझानी चाहिए थी। चलिए, मान लिया कि 2-4 बारातियों ने नशे में हुड़दंग मचाया था, तो क्या आप हम सबको सूली पर चढ़ा देंगे? वर पक्ष का एक वयोवृद्ध व्यक्ति आपा खो बैठा था। आप इसे केवल हुड़दंग कह रहे हैं। गोलियां चली हैं यहाँ, न जाने कितने घरातियों को चोटें आई हैं। आपके सम्मान की बात सोचकर ही कोई थाना पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ा। रमन के चाचा जी ने रामबाबू की हाँ में हाँ मिलाई थी। तो आप हमें धमकी दे रहे हैं? वर के पिता पूछ बैठे थे। धमकी क्यों देने लगे भला? हम तो केवल ये समझाना चाह रहे हैं कि आप बारात लौटा ले गए तो आपकी कीर्ति तो बढ़ने से रही। जो लोग आपको उकसा रहे हैं, पीठ पीछे खिल्ली उड़ाएंगे। अजी छोड़िए, इन सब बातों में क्या रखा है। अब तो विवाह का आनंद भी समाप्त हो गया और इच्छा भी। लड़के के पिता सुरेंद्रनाथ बोले थे। काफी नानुकुर के बाद वर पक्ष ने विवाह के लिए सहमति दी थी। इनके तैयार होने से क्या होता है? मैं तो तैयार नहीं हूँ। यहाँ जो कुछ हुआ उसका बदला तो ये लोग मेरी बहन से ही लेंगे। आप ही कहिए कि उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? माना हमारे सिर पर पिता का साया नहीं है, पर हम इतने गे गुजरे भी नहीं हैं कि सब कुछ देख समझकर भी बहन को कुएं में झोंक दे। तभी रमन ने अपनी 2 टूक बात कहकर सभी को चौंका दिया था और फूट फूट कर रोने लगा था। कुछ क्षणों के लिए सभी स्तब्ध रह गए थे। रामबाबू से भी कुछ कहते नहीं बना था, पर तभी अप्रत्याशित सा कुछ घटित हो गया था। भावी वर राजीव स्वयं उठकर रमन को सांत्वना देने लगा था। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी बहन मोहिनी विवाह के बाद पूर्णतया सुरक्षित रहेगी। विवाह के बाद वह आपकी बहन ही नहीं, मेरी पत्नी भी होगी और उसे हमारे परिवार में वही सम्मान मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। ले, सुन ले रमन, अब तो आंसू पोंछ डाल। इससे बड़ी गारंटी और कोई क्या देगा? रामबाबू बोले थे। धीरे धीरे असमंजस के काले मेघ छंटने लगे थे। नगाड़े बज उठे थे। बैंड वाले अपनी ही धुन पर थिरक रहे थे। रमन पुनः बारातियों के स्वागत सत्कार में जुट गया था। रमन न जाने और कितनी देर अपने दिवास्वप्न में डूबा रहता कि तभी मोहिनी ने अपने दोनों हाथों से उसके नेत्र मूंद दिए थे। बूझो तो जाने, वो अपने चिरपरिचित अंदाज में बोली थी। रमन ने उसे गले से लगा लिया। सारा घर मेहमानों से भर गया था। सभी मोहिनी की एक झलक पाना चाहते थे। मोहिनी भी सभी से मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही थी। तभी रामबाबू ने वहां पहुंचकर सबके आनंद को दोगुना कर दिया था।
रमन कृतज्ञतावश उनके चरणों में झुक गया था। काकाजी, उस दिन आपने बीच बचाव न किया होता तो न जाने क्या होता, वह रुंधे गले से बोला था। लो और सुनो, बीच बचाव कैसे न करते। मोहिनी क्या हमारी कुछ नहीं लगती। वैसे भी यह हमारे साथ ही दो परिवार के सम्मान का भी प्रश्न था। रामबाबू मुस्कुराए, फिर राजीव से बोले, एक बात की बड़ी उत्सुकता है हम सभी को कि वे लोग थे कौन जिन्होंने इतना उत्पात मचाया था। मुझे तो ऐसा लगा कि बारात में 3-4 युवक जानबूझकर आग को हवा दे रहे थे। आपने ठीक समझा चाचा जी, राजीव बोला, वे चारों हमारे दूर के संबंधी हैं। संपत्ति को लेकर हमारे दादाजी से उनका विवाद हो गया था। वह मुकदमा हम जीत गए, तब से उन्होंने मानो हमें नीचा दिखाने की ठान ली है। सामने तो बड़ा मीठा व्यवहार करते हैं पर पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं, राजीव ने स्पष्ट किया। देखा रमन, मैं न कहता था। वे तो विवाह रुकवाने के इरादे से ही बारात में आए थे, पर उस दिन राजीव, तुमने जिस साहस और सयानेपन का परिचय दिया, मैं तो तुम्हारा कायल हो गया। मोहिनी बेटी के रूप में हीरा मिला है तुम्हें, संभाल कर रखना इसे। रामबाबू ने राजीव की प्रशंसा के पुल बांध दिए थे। राजीव और मोहिनी की निगाहें एक क्षण को मिली थीं। नजरों में बहते अथाह प्रेम के सागर को देखकर ही रमन तृप्त हो गया था। आप ठीक कहते हैं काका, ऐसे संबंधी बड़े भाग्य से मिलते हैं। वह आश्वस्त था कि मोहिनी का भविष्य उसने सक्षम हाथों में सौंपा था।